दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे राकेश पांडे सर की क्लास पे। दोस्तों, आज के ज़माने में जो ये बहुत ही हैक्टिक है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सफुल भी है। ऐसे हालात में अगर इंसान को मैं बोलूं कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए और मैं ये कहूं कि किस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए उसको क्या करना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने ही काम पे केंद्रित रहें। आप अपने ही काम से काम रखिए, क्योंकि आज संसार इतना ज़्यादा हौच पौच रूप में चल रहा है, इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतने सारे समस्याएं हैं, इतनी सारी चैलेंजेस हैं, जो बाहरी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस हैं। इन सारे हालात में आपको अपने ही मार्ग पे चलना दुश्वार हो जाता है। आप अपने ही मंजिल पे जो बढ़ रहे होते हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आ जाती है। तो मैं कहूँगा कि मानसिक रूप से शांतिपूर्वक अपने अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर किसी मंत्र की ज़रूरत है तो मैं ये कहूँगा कि आप शाहरुख खान से सीखिए। उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हुए, तो वो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि मैं किसी की फटी में टांग नहीं डालता, मैं दूसरे की फटी में टांग नहीं डालता, यानी कि मैं अपने काम से ही काम रखता हूँ। दोस्तों, एक किसान के पास एक घोड़ा था और एक बकरा था। अनफॉर्चुनेटली किसी दिन उस घोड़े की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने आते ही चेक किया और किसान को बोला कि देखो, इस घोड़े की हालत तो बहुत खराब है। अगर ये अगले 4 दिनों में उठकर खड़ा हो जाता है तो ये बच सकता है, अदरवाइज दवाइयाँ मैं लिख दे रहा हूँ, मुश्किल है कि ये बच पाएगा। जब डॉक्टर चला गया कह के, किसान बहुत चिंतित हुआ, दवाइयाँ दे दी। जब दवाइयाँ दे किसान किसी और काम में लग गया तो बकरा पास में आया, बोला कि भाई, आज के लेके 3 दिन और 4 दिन का टाइम है, कोशिश कर कहीं खड़ा हो जाए। अगर तू अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तो हो सकता है कि तू बच जाए। लेकिन वो सुन नहीं पाया, इतनी उसकी तबीयत खराब थी। एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन वैसे ही पड़ा पड़ा, ऐसा लगा अब मरे तब मरे। बकरे को दया आ रही थी, उसने दोबारा आया पास में, कान में बोला कि भाई एक बार कोशिश करके देख ले। घोड़ा तो ऐसा पड़ा हुआ था जमीन पे कि जैसे उसको सुनाई नहीं दिया कुछ भी। तीसरा दिन आ गया कि बकरे ने फिर बोला कि भाई कोशिश तो कर, हिम्मत क्यों हार रहा है, क्या पता ऊपर वाले ने तेरी जिंदगी अभी बख्श रखी हो, अभी लंबी जिंदगी हो, एक बार प्रयास तो कर। लेकिन घोड़ा को कुछ भी उसके पल्ले नहीं पड़ा। उसकी ताकत इतनी जा चुकी थी शरीर की, जैसे ऑलमोस्ट डेड के समान पड़ा हुआ था। अंतिम दिन आया, चौथा दिन। बकरे से नहीं रहा गया, 3 दिन कोशिश किया था, चलो चौथे दिन भी मैं कोशिश करके देख लेता हूँ, मैं अपना फर्ज तो निभाता हूँ। घोड़े के पास गया, उसको हिलाया डुलाया, बोला कि भाई आज लास्ट डे है डॉक्टर के हिसाब से, अगर आज अपने पैरों पे तू खड़ा हो गया ना एक बार, तो जिंदगी बच सकती है, और नहीं तो मौत तो सामने पड़ी ही है, आने ही वाली है, आ ही जाएगी। आज आज अंतिम दिन है, एक बार कोशिश तो कर, मेरे कहने से कोशिश कर, मेरी दोस्ती के खातिर कोशिश कर। ये बात घोड़े के दिल पे लगी और मानसिक रूप से अपने को समेटते हुए, स्ट्रॉन्ग करते हुए खड़े होने की कोशिश किया, खड़ा हो गया। जब चौथे दिन खड़ा हो गया, उसी टाइम डॉक्टर आ रहा था। डॉक्टर आकर देखा, कहे अरे ये तो डॉक्टर, ये खड़ा हो गया, ये ठीक है, बच गया। किसान भी बहुत खुश हुआ, डॉक्टर को गले लगा लिया कि डॉक्टर साहब, मेरा बहुत, ये घोड़ा बहुत ही ज़्यादा शानदार है और मेरा बहुत ही ज़्यादा, ये घर का जो सारा सिस्टम है इसी के कंधों पे है। आज इसको खड़े होकर देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ। चलो आज पार्टी होती है, आज आपको बकरे का मीट खिलाता हूँ। आप भी सन्न रह गए होंगे कि जिस बकरे ने 4 दिन तक कोशिश किया, मोटिवेट किया, उसको हमेशा आगे आगे पुश किया कि तुम खड़ा हो सकता है, तू दौड़ सकता है, तू जिंदगी अपनी बचा सकता है, उसकी जिंदगी बचाने के बाद उसकी जिंदगी, अपनी जिंदगी के लाले पड़ गए। जब मैं ये स्टोरी पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूंगा, और साथ ही साथ मेरे जहन में शाहरुख खान का वो स्टेटमेंट भी आया कि मैं दूसरे की फटी में पैर नहीं डालता, यानी कि मैं अपने काम से काम रखता हूँ। ऐसे जैसे कोल्हू का बैल होता है ना, वो वैसे घूमते रहता है, वो दाएं बाएं नहीं देखता, अपने ही धुरी के ऊपर घूम रहा होता है, घूम रहा होता है, घूम रहा होता है। और उसी कंसिस्टेंसी की वजह, घूमने की कंसिस्टेंसी की वजह से वहाँ काम हो रहा होता है बीच में, और तेल निकल रहा होता है, सरसों का तेल निकल रहा होता है, तीसी का तेल निकल रहा होता है, और व्यापार चल रहा होता है, केवल उस कंसिस्टेंसी की वजह से।
और अपने काम पे फोकस होने की वजह से। मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि आप दाएं बाएं के डिस्ट्रैक्शन को से दूर रहिए और केवल अपने काम पे फोकस करिए। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि एक महीने की कंसिस्टेंसी पूरा 1 साल बदल सकता है, और 1 साल का कंसिस्टेंसी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सो बी कंसिस्टेंट एंड बी फोकस्ड ऑन योर पाथ ओनली। ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच।